नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 85 वर्षीय फीमेल हैंड है। यह हाथ मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि मैंने इसमें टॉपिक दिया है कि मेरी पहली हस्तरेखा गुरु, तो इनकी आयु 85 वर्ष है और रिश्ते नातों के लिहाज से मेरी बुआ जी लगती हैं। और इनकी कर्म भूमि रही है ग्राम राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। पूरे विश्व में प्रचलित है सरल भाषा में रामायण। तो ग्राम राजापुर, जहाँ फ़िलहाल तुलसीदास जी का स्मारक और यमुना नदी पर तुलसी घाट के नाम से मशहूर घाट भी है, वहीं पर इनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। इनकी कर्म भूमि रही और इनको हस्तरेखा का अच्छा खासा ज्ञान भी है। हस्तरेखा मेरी पहली गुरु यही हैं। जब मैं 7-8 वर्ष का था तो इनको हस्तरेखा का काफ़ी ज्ञान था, हमारे घर आया जाया करती थी। तो इनके ज्ञान से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं मुझे भी इस फील्ड में आने के लिए प्रेरणा मिली, ऐसा कह सकता हूँ। तो फिलहाल आयु इनकी 85 वर्ष है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। सहज अपने नॉलेज के लिए इनके हाथ का पिक लिया मैंने और एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ। इनकी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं है। सुविधा संपन्न जीवन जिया है इन्होंने और फिलहाल सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम है इनको। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तरक्की का ग्राफ इनका बढ़िया है। तो तरक्की तो निश्चित रूप से करी है इन्होंने जीवन में बढ़िया ही। और 85 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र में कोई सवाल नहीं रह जाते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। सब कुछ व्यक्ति कर चुका होता है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका होता है। बस एक ही मन में सवाल रहता होगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो देखेंगे क्या क्या है इस हाथ में। उंगलियों को अगर आप देखें तो इस उम्र में भी इनकी सभी उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट और अलग होकर चलती हुई, जो इनके जिद्दी नेचर को बताती है कि स्वभाव में इनके जिद कहीं ना कहीं आज भी ज़रूर है। लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी इनकी रही, व्यापारिक क्षमता भी बढ़िया रही। काफ़ी दिनों तक इन्होंने खान पान से संबंधित, जिसे कहते हैं किराना दुकान, उसका भी संचालन किया अपने बलबूते पर। तो ये फिंगर के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाया। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया, सनी फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई काफ़ी बढ़िया और गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया। सभी फिंगरों की लंबाई काफ़ी अच्छी है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में कोई विशेष परेशानी तो नहीं आई होगी इनको ज़रूर। लेकिन इनके हाथ में जो ये बहुत ज़्यादा खड़ी लाइनें हैं इस उम्र में भी विशेषकर, तो इनके नेचर में एनर्जी फ़िलहाल भी ज़रूर होगी। और इस तरह की रेखाओं को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाता है। तो स्वास्थ्य भी इनका निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा। कोई गंभीर बीमारी इनको फ़िलहाल भी नहीं है। लेकिन ऊपरी पोर को अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो एक स्वाभाविक रोग हो जाते हैं इस उम्र में, कि मान लीजिए कुछ शुगर वगैरह हो, डायबिटीज़ वगैरह हो, इनको हड्डियों का कोई रोग हो, हड्डियों की कोई कमजोरी हो इनको, तो ऐसा ज़रूर दिखाई पड़ता है। साथ ही मति भ्रम के शिकार फ़िलहाल ये हैं ज़रूर। ये इनकी फिंगर से भी दिखाई पड़ता है। और इनसे मिलकर भी मैंने जाना कि स्मृति फ़िलहाल इनकी थोड़ी याददाश्त क्षमता काफ़ी कम हो चुकी है। तो उसके इंडिकेशन भी इनकी उंगलियों से दिखाई पड़ रहे हैं। थंब को देखेंगे तो पीछे की ओर घुमा हुआ थंब, जो इनको सामाजिक बनाता है। सामाजिक दायरा काफ़ी विस्तृत इनका ज़रूर रहा है। तर्क क्षमता भी इनकी काफ़ी बढ़िया, जिद्दी नेचर रहा है इनका लाइफ में। और संतान सुख वगैरह में भी कोई कमी इनके जीवन में नहीं थी, भरपूर संतान सुख था। और इनके हाथ से दिखाई पड़ता भी है कि संतान सुख वगैरह काफ़ी अच्छा इनके जीवन में ज़रूर रहा होगा।
ऐसे लोगों में जो एक बात होती है, जब ये भाग बाहर ना निकला हो तो चतुराई और चालाकी का स्तर नहीं होता है उतना अच्छा। वहीं ये उंगलियों के पोर जब फैले हुए हो जाएं इस तरह से, तो ये थोड़ी सीमित सोच को बताते हैं। इस तरह के फैले हुए पोर कि तीक्ष्ण दिमाग नहीं होता है, तेज दिमाग नहीं होता है ऐसे लोगों का, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कुछ थोड़ा स्वाभिमानी या थोड़ा अभिमानी या घमंडी टाइप व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का होता है। अंगूठे पर बुद्धा आई है तो 40+ के बाद में फिर कमी रुपए पैसे की नहीं रहती, जैसा कि इनके हाथ से दिखाई पड़ता भी है कि 40 तक इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत रहा। और इस बुद्धा आई को गुप्त ज्ञान के लिए भी देखा जाता है, छठी इंद्री के लिए भी देखा जाता है। तो इनके साथ भी यही बात है कि छठी इंद्री इनकी एक्टिवेट रहती है ऐसे लोगों की, इनके साथ भी ये बात है। और नॉलेज वगैरह तो इनको था ही, इस तरह के साइंस, हस्तरेखा विज्ञान वगैरह में भी इनकी रुचि काफ़ी थी। इनका गुरु माउंट देखेंगे तो उभार बहुत बढ़िया है गुरु माउंट का, लेकिन उभार बढ़िया होने के साथ जो एक माइनस पॉइंट है कि इस पर गुरु वलय नहीं है। तो धार्मिकता की भावना तो ऐसे लोगों में बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन खाना वगैरह अच्छा बनाना, साथ ही महत्वाकांक्षा ज़्यादा रहना ऐसे लोगों के साथ में होता है, क्योंकि सीधी चल रही है लाइन और एक ये लाइन भी चल रही है सीधी, तो फिर महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग। शनि को देखेंगे तो इतना ऐसा शनि मैंने नहीं देखा है, ऐसा भी कह दूँ मैं तो कोई मुझे अचंभे वाली बात नहीं मेरी लाइफ में। इस तरह का शनि पर्वत मैंने नहीं देखा है साधारण तौर पे कि जो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो, ऐसा शनि पर्वत मेरे देखने में नहीं आया है। और उस पर भी ये रेखाएं जिस हिसाब से चल रही हैं कि मृत्यु पर्यंत तक धन ऐसे लोगों के पास में ज़रूर रहता है, तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। और सूर्य पर्वत भी इनका काफ़ी बढ़िया है, तो अच्छा नेम फेम ऐसे लोगों का होता है, इनके साथ भी यही बात है। नेम फेम इनका काफ़ी है। जिस गांव में, ग्राम में रहते हैं राजापुर में, वहाँ पर इनके जो बड़े पुत्र है सरपंच वगैरह भी रह चुके हैं, साथ ही आज भी सुविधा संपन्न लोगों में इनकी गिनती होती है। इसके साथ ही इनके हाथ में मैंने ये जो कंप्लीट शुक्र वाले देखा, ये भी पहली बार देख रहा हूँ मैं। 700 के आसपास वीडियो हैं मेरे चैनल पर इस समय। 2023 चल रहा है, अगस्त महीना, इस समय तक 700 के आसपास, बल्कि ऐसा कहें कि ज़्यादा वीडियो हैं। लेकिन इस तरह का कंप्लीट शुक्र वलय मैंने एक भी हाथ में नहीं देखा। कंप्लीट शुक्र वलय जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोग सुविधा संपन्न होते हैं, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा एक सामाजिक दायरा, सब कुछ बढ़िया होता है। तो इनके साथ तो बातें हैं ही। साथ ही ये शुक्र वलय डबल तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ता है, दोहरे तरीके से। ये और बढ़ावा देने वाला है इस तरह की सकारात्मक परिस्थितियों को। तो इसके कारण ही इनके जीवन में इतनी ज़्यादा सुविधा संपन्नता आई हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बुध को देखेंगे तो बुध उतना अच्छा नहीं है, ढलान है, लेकिन इस पर रेखाएं चल रही हैं बढ़िया, स्थायी रेखाएं हैं। तो धन की कमी महसूस अपने लोग, ऐसे लोगों को जीवन भर नहीं होती, लेकिन व्यापार वगैरह वगैरह में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं ऐसे लोग, जब भी दबा हो इस तरह से बुध पर्वत। तो इनके साथ ये बात रही होगी। अब महिला हैं, फिर भी इन्होंने कारोबार संभाला है काफ़ी हद तक, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होती है जब माउंट पे इस तरह से नेगेटिव होकर चले तब। मंगल, इनका निम्न मंगल पर बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, तो ऐसा है इनके साथ कि काफ़ी निर्धन परिवार से ताल्लुक़ था इनका, लेकिन बाद में शादी के बाद इनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। ये राहु रेखाएं भी बताती हैं कि शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा इनका ज़रूर। बाहरी मंगल को हालांकि स्पेस अच्छी नहीं है, लेकिन उभार ठीक ठाक सा है। तो फिर आत्मविश्वास वगैरह काफ़ी बढ़िया इनका अपने लाइफ में, अपने युवावस्था में, या अभी भी कहें तो आत्मविश्वास वगैरह में कोई कमी फ़िलहाल मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस चंद्र को बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो दूरी से इनको नुकसान हमेशा हुआ होगा, आत्मीयता के मामले में भी, और बहुत हद तक आर्थिक मामलों में भी इनको दूर से कोई फ़ायदा
नहीं हुआ होगा। जबकि एक बात जो है कि इनकी भाग्य रेखा है चंद्र पर्वत से, तो जन्म स्थान से दूर तो तरक्की इनकी निश्चित रूप से हुई होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इनके लाइफ पार्टनर भी अपने जन्म स्थान से दूर होकर ही इन्होंने तरक्की करी होगी, विवाह उपरांत तरक्की करी होगी। लेकिन करीब करीब 35 से कह सकते हैं 45 वर्ष के आसपास का समय काफ़ी संघर्ष भरा इनका रहा होगा, ये इनकी भाग्य रेखा बताती है। तो कुछ ना कुछ निगेटिव इनके साथ में ज़रूर हुआ होगा। केतु में जो होनी चाहिए बात वो नहीं है। तो केतु भी इनका बताता है कि बहुत अधिक धर्म कर्म में इनका विश्वास नहीं रहा होगा, करती नहीं रही होंगी या समय नहीं मिलता रहा होगा। अब केतु जब भी इस तरह से हो जाए तो फिर ऐसे लोग विशेषकर 55 या 60 के बाद ऐसे लोगों में बहुत सारी फिर निगेटिविटी देखने को मिलती है, संतान को लेकर, धार्मिक कार्य को लेकर या रुपए पैसे को लेकर, कि पूर्व जन्म के कर्म या हमने जो इस जन्म में जो कर्म करे हैं 50 की आयु तक, वो हमारा पीछा करते हैं, उसके हिसाब से फिर हमारी लाइफ हो जाती है। शुक्र को देखेंगे तो स्पेस काफ़ी बढ़िया है और इतनी सारी खड़ी रेखाएं, वो भी गहरी डार्क रेखाएं, कि सुख सुविधा की कोई कमी नहीं, सहयोगात्मक रवैये की कोई कमी नहीं, आकर्षक व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं। ये सब बातें इनका शुक्र पर्वत बताता है, जब भी इतना अच्छा शुक्र हो जाए ऐसी स्थिति में। स्वास्थ्य को लेकर देखें तो थोड़ी बहुत तनाव स्वास्थ्य को लेकर दिखाई पड़ते हैं इनकी मणिबंध की रेखा से। साथ ही अच्छा संतान सुख और अच्छा प्रॉपर्टी सुख वगैरह भी इनके मणिबंध को देखकर कहा जा सकता है। अगर आप इनकी इस पार्ट को देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट की एक लाइन खींची जा सके। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ जो बात होती है कि ऐसे लोगों में बहुत अधिक जो कहते हैं कि गुस्सैल स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं होता, जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन गुस्सैल स्वभाव के नहीं होते। जब भी इतना फ्लैट हो जाए ये भाग, तो स्वभाव में एक जिद होना अलग बात है, गुस्सैल स्वभाव होना एक अलग बात है। तो गुस्सैल स्वभाव इनका नहीं रहा होगा ज़रूर, लेकिन स्वभाव में एक जिद ज़रूर रही होगी इनके जीवन में। इनकी व्यापार रेखा भी काफ़ी बढ़िया है, जिसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। तो हेल्थ को लेकर भी कोई विशेष प्रॉब्लम इनको लाइफ टाइम नहीं थी, अभी भी है। तो एक बुढ़ापे के कारण जो स्नायु तंत्र में कमजोरियां आती हैं, वो इनका केतु भी बताता है कि स्नायु तंत्र की कमजोरियां विशेषकर ऐसे लोगों में हो जाती हैं। और मति भ्रम की स्थिति भी इनके फिंगर का ये पार्ट बताता है कि मति भ्रम जैसी स्थिति भी इनकी बनी हुई है। तो व्यापार रेखा ही कारण रही होगी ज़रूर कि इन्होंने इतना अच्छा व्यापार का संचालन किया। हालांकि अमाउंट बहुत अच्छा नहीं था, तो व्यापार में कोई विशेष सफलता इनके नाम पे नहीं रही होगी अवश्य ही। तो अब इनकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे। गुरु पर्वत तक जाती है इनकी हृदय रेखा। तो फिर ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर को पसंद करते हैं ऐसे लोग। और माइंड लाइन भी लंबी है, तो एक ही काम को लंबे समय तक या एक जैसा जीवन लंबे समय तक जीते हैं ऐसे लोग। इन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ अपने घर परिवार के नाम पे ही समर्पित करके गुजारी है। और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही इन्होंने अपनी शॉप दुकान में, किराने की दुकान में बैठना बंद किया। याददाश्त ऐसी स्थिति में भी अच्छी हो जाती है जब लंबी मस्तिष्क रेखा हो। तो एक जैसे काम को लंबे समय तक करते हैं ऐसे लोग। और याददाश्त भी ऐसे लोगों की बढ़िया होती है। थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं जब माइंड लाइन इस तरह से बहुत कर्व ना हो माइंड लाइन में, तो भावनाएं ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, तो रवैये में थोड़ी जिद ज़रूर होती है ऐसे लोगों की। और इसके साथ ही केतु फिर से मेरे नज़र जाती है केतु में, तो केतु बहुत ज़्यादा अच्छा इनका नहीं है। तो 50 के बाद लाइफ में परेशानियां इनके ज़रूर बढ़ी होंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड जितना प्रभावी नहीं दिखाई पड़ता है। ये हाथ थोड़ा बेजान सा दिखाई पड़ता है। लेफ्ट हैंड में जो उमंग थी, जो तरंग थी, जो स्ट्रक्चर था और जो एक कसाव था उस हाथ में, इस हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है। साथ ही इस
हाथ के इनके जो पोर हैं ज़्यादा फैले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कह सकता हूँ मैं कि व्यापार वगैरह करते समय भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत इन्होंने नहीं दी होगी अवश्य ही। ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा सीमित सोच का हो जाता है, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर रही होगी। इस हाथ में ही बुध पर्वत दबा हुआ है तो बहुत ज़्यादा व्यापार में प्रवीणता नहीं हासिल हुई होगी। हालांकि स्वास्थ्य रेखा है, हेल्थ लाइन अच्छी चल रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी इनको जीवन भर नहीं रही होगी। इस हाथ में भी लक लाइन इनकी चंद्र से है, तो विवाह के बाद तरक्की, घर से दूर तरक्की, जन्म स्थान से दूर तरक्की, ये सब बात इनके दोनों हाथ बताते हैं। इस हाथ में बढ़िया संजीवनी रेखा भी है, तो जीवन भर जो भी परेशानी आई होगी कोई ना कोई समाधान उसका निकल गया होगा, कोई ना कोई हितैषी शुभचिंतक खड़ा हो गया होगा उस समस्या को कम करने के लिए। इस हाथ में इनका वीनस फिलहाल बिल्कुल निस्तेज दिखाई पड़ता है, दबा हुआ वीनस की फिलहाल व्यक्तित्व को लेकर कोई बहुत प्रभावशाली बात फिलहाल की उम्र में नहीं दिखाई पड़ती है। जब इतना सिकुड़ा हुआ शिखर हो जाए तो फिर ये सब बातें मायने नहीं रखती। कुछ हल्की सी रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं, सहयोगात्मक रवैया रखते हैं फिलहाल भी, इस उम्र में भी इनके साथ लोग ये दिखाई पड़ता है। इन्होंने क्या पहना पता नहीं, लेकिन ये नुकसानदायक तो है निश्चित रूप से। एक तो टाइट है और ऊपर से तांबे का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर चांदी का रिंग ज़्यादा अच्छा होता है। और ये भी इन्होंने जो पहन रखा है, हालांकि ये रिंग फिंगर है, इस पर पहनते हैं लोग इस तरह के धातुओं के रिंग, लेकिन इस फिंगर पर तांबे का रिंग पहनना ज़्यादा उचित होता है। हालांकि इस फील्ड पर इनको काफ़ी जानकारी है, लेकिन इन्होंने ये क्यों पहना है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इनके दोनों हाथों में एम का चिन्ह भी बनता है, जो इनको भाग्यशाली बनाता है कि इनसे जुड़कर लोग भाग्यशाली हो जाते हैं, लाइफ पार्टनर भाग्यशाली हो जाते हैं, रिश्तेदार भाग्यशाली हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से भाग्यशाली ये ज़रूर हैं। इस हाथ में भी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं काफ़ी बढ़िया संख्या में हैं, तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी एनर्जी, अच्छा धन, सब कुछ दिखाई कि इनके हाथ से पड़ रहा है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ हो जाते हैं तो उनका परिणाम जीवन में निश्चित रूप से ज़रूर मिलता है। धार्मिकता वगैरह इनके दोनों हाथों से मुझको दिखाई नहीं पड़ती कि बहुत अधिक धार्मिक इनका व्यक्तित्व है। तो धर्म कर्म को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मानने वाले नहीं होते। थोड़ा अहम होता है, ये इनकी चारों फिंगर से दिखाई पड़ता है कि थोड़ा सा घमंडी स्वभाव या अहम वाली भावना इनके मन में ज़रूर ज़्यादा होगी। साथ ही जिद्दी स्वभाव इनका है, ये इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।